हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ट्राई दिस सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत 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 ही सरल है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी मैं बता दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्या है, पहला ट्राई दिस कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए किसको, The following number as the sum of the two consecutive integer। ये क्या कह रहा है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जिसको नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। मैं बार बार बता देता हूं लेक्चर में कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जरूरी है आपको बताना, क्योंकि वहां पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है उसको मैंने बताया था। बता देते हैं यहाँ पे भी आपको। प्रॉपर्टी कहती थी क्या कि अगर कोई आपके पास ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, तो प्यारे बच्चों ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा उसको लिख सकते हो आप क्या, सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये थी प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं। क्या था, कोई ऑड नंबर ले लो, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 1, जैसे 9, जैसे 11, जैसे 13, करके कोई भी नंबर ले लो। बट उस नंबर का जब आप स्क्वायर कर देते हो, जैसे 3 का अगर आप स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस नंबर को 3 जो आपका स्क्वायर किया, इस 9 को सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखो 4 + 5, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 और 5 क्या होता है 9 ही होता है। तो ये कंसिक्यूटिव नंबर है। और ये बताता था कैसे निकाल सकते हैं आप, तो बता रहा था इसके लिए फॉर्मूला और इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको। पहले नंबर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था n² - 1/2, दूसरा था n² + 1/2। तो मुझे लगता है कि ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये बार बार वही यूज करेंगे और आप लोगों की सजी कैसे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो पिछली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो यही हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक। चलो अब दिखाते हैं, यहाँ पे बवाल करते हैं, बवाल। वो क्या है, 21 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ द टू कंसिक्यूटिव नंबर। तो हमें 2 कंसिक्यूटिव नंबर चाहिए सजी, चाहिए अपने को। तो कह रहा है 21 का स्क्वायर करिए भाई साहब। तो पहली चीज ये कि हमें पहला क्या है, आंसर नंबर हमें फर्स्ट निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, 21 का भी रहने देते हैं, क्योंकि 21 तो दिमाग से ऊपर जा रहा है। सर जी क्या बता रहे हो, 21 का करोगे, फिर जिसका क्या आता है 441 आता है क्या, 21 का स्क्वायर करो। चलो 21 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर। सर जी 21 का स्क्वायर का मतलब होता है, मुझे तो बस इतना ही पता, 21 × 21। चलो करते हैं, 1 2 और 4। हाँ सर जी 4 आता है। आपको कैसे पता सर, आपको कैसे पता? अरे बाबू मेरे को याद है, तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। कैसे करोगे, अब चलो यही कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, 21 का स्क्वायर करो। आपको पता है इस 21 के स्क्वायर को 2 नंबर होंगे, कोई एक ये होगा और एक ये होगा। इन दोनों के सम के बराबर हमको दिखाना है। कैसे करोगे, पहला जो कि फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर अगर आपको फाइंड करना है और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। पहले के लिए यूज होता है n का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है। पहले के लिए -1/2, दूसरे के लिए n का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक। तो कैसे करोगे, n का स्क्वायर, यहां पे n का स्क्वायर क्या आएगा, यहां पे करके देख ले, n का स्क्वायर क्या आएगा 441 आएगा, ठीक। क्या आएगा ये n का स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है ये, ठीक। तो n का स्क्वायर क्या है 441 -1/2, इधर ही सही। दूसरा क्या आ जाएगा 441 + 1/2, ठीक है। तो ये पहला का आ गया। अब क्या होगा, ये वाला कैसे आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो आएगा क्या 440/2, और ये क्या आएगा 442/2,
2, मुझे लगता है आ गया होगा आप लोग को। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, 2 1 जा 2 2 2 2 0, तो आ जाएगा 2 2 0 और ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 2 2 1। करके देखो तो आपका जो सम आ रहा है ये वाला पहला यहां पे आएगा 2 2 0 और ये आएगा 2 2 1। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 2 0 प्लस 2 2 1, आंसर क्या आएगा सर, ये आएगा 4 4 1। बहुत सही कहा रे बाबू, सही कहा, पकड़ लिया आपने, सही है आंसर, क्या एकदम सही है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। क्या बात है सर जी, मजा आ गया। क्या सर जी आप तो बहुरा जाते एकदम, ठीक है, नहीं बाबू आपको समझाना है ना, तो इसलिए बरबराना पड़ता है आपके लिए। अब देखो अब 13 का निकालना है। सर जी 13 का कैसे निकाले, दिल तो बड़ा तेजी से भाग रहा है। प्यारे बच्चों आपको लर्न कर लेना है, मैंने बताया था ना आपको, 1 से लेके 10, 10 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर लर्न कर लेना है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। और बाबू आपके एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, अभी तो आपको ज्यादा मिल रहा है, जब आप बढ़ते जाओगे ऊपर बढ़ते जाओगे तो बहुत नन्ना मुन्ना समय मिलता जाएगा। आज आपको 1 घंटा मिल रहा है, फिर आपको क्या मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा, फिर आपको 10 मिनट मिलेगा, फिर आपको 5 मिनट, फिर आपको 2 मिनट में करना पड़ेगा, फिर आपको 30 सेकंड में करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है तो चलते हैं, अब आते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे। सर जी आप तो डरा दिए मेरे को। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ये क्या है 13, 13 का स्क्वायर। तो बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है, सर जी मेरे को याद नहीं है, आप बताओ। चलो 169 होता है, ठीक है, क्या होता है 169 होता है। सर जी मैं पढ़ लूंगा, आप मुझे अच्छे से बता दो। हाँ प्यारे बच्चों तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ना याद करना, ठीक है। तो 169 होता है, ठीक, मैंने बता दिया। तो अब मुझे इसको लिखना है सम ऑफ 2 नंबर का सम लिखना है मुझे, ठीक है। कौन सा 2, सर जी 2 तो बता रहे हो, कौन सा 2, सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव इंटीजर, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार। तो अभी आ रहा था ना 4 4 1 का क्या आ रहा था, सर जी भूल गए, 2 2 0 प्लस 2 2 1 आ रहा था। तो देखो कंसिक्यूटिव है कि नहीं, हाँ कि ना, चलो तो मतलब वो सही था ना, ठीक। अब देखो इसका कैसे लिखे हुए, पहले वाले नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर माइनस, सर जी क्या सर जी आप तो भूल जाते हो, -1/2। दूसरे के लिए क्या था, n का स्क्वायर प्लस 1/2, हाँ कि ना। चलो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n का स्क्वायर क्या होता है, n का स्क्वायर, ये क्या है हमारा n का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होगा 169 माइनस 1/2। आहा सर जी कितना सरल है, 169 प्लस 1/2। अब 169 में से 1 माइनस कर दो। अरे सर जी क्या इतना सरल पूछोगे, 169 में से 1 168 आएगा। अरे वाह बाबू तुम्हारे पास तो दिमाग आ गया, डिवाइड बाय 2। अब प्लस कर दो 169 में, क्या सर 170/2 आएगा। आहा अब इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, हाँ सर जी ये कठिन है, इसका ये आएगा, हम देखो मैं कितनी जल्दी से कर, आप ऐसे करो 168 डिवाइड बाई 168 डिवाइड बाई 2। अब जब इसे करोगे आप तो इसे आप क्या करोगे, पहले 8 करोगे, फिर आएगा 16, फिर काट दोगे। मैंने बताया था कि जब पूरा कर जाए तो यहाँ पे 0 उतर आता है। क्या सर इतनी गंदी वाली चीज बता दिया आपने, तो नहीं 2 8 जा 16, फिर क्या आ गया 8 यहाँ पे आ गया। अब क्या हो जाए 2 4 जा 8, कट गया रे बाबा, कट गया रे बाबा, ठीक है समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा क्या बताओ ना सर, यहाँ पे आएगा 8 तो आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 8 5 आएगा, क्या आएगा 8 5 क्या था 8 5 आएगा। सर जी कैसे आएगा 8 5, सर जी सब कुछ बता दो मुझे यार, सर जी सब कुछ बता दो। तो 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, आहा 1 उतारा ये, तो 2 5 जा 10, कितना रहा 85। तो देख रहे हो 85 आ रहा है, तो 84 पहला आ रहा है और 85 आ रहा है दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पहला हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 85। तो देख रहे हो सब निकाल दे रहे हैं हम लोग। उसके लिए हमको क्या चाहिए, बस स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इसका 13 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आप वो सब कर लोगे, मुझे पता है, यही आपको फॉर्मूला लगाना है, यही चीज लगानी है आपको, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है समझ में आया कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि क्या ये क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई ऑड नंबर ले रहे थे, जैसे 5, इसका स्क्वायर है हमारा 25, इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, इसका आंसर क्या होगा 12 प्लस 13 कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव नंबर ले, कह रहे हैं कि इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब 12 प्लस 13 लिखा मैंने, जो कि क्या होता है 25 होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या इसका रिवर्स ओके है, मतलब क्या ये सही है? तो इन्होंने कहा डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू द सम ऑफ एनी, कह दिया आहा, सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो यहां से तो देखने को दिख रहा है, हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं, एकदम सही होगा, एकदम। हाँ तो हम तो लिख के आएंगे यस, हम तो लिख के आएंगे यस, बट ये आंसर है गलत। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? अब यहां पे देखो कह रहा है गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दो। तो हम तो भाई साहब दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? नो, रिवर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो है बट हमेशा नहीं होता। कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। कंसेक्यूटिव नंबर कह रहा है तो मैं ले लेता हूं 2 और 3, तो ये भी तो कंसेक्यूटिव है ना। सर जी 2 प्लस 3 क्या कंसेक्यूटिव होता है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। बट क्या 5 किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। तो आपकी बात क्या थी सर जी, गलत? नहीं प्यारे बच्चों मेरी बात सही थी क्या? मुझे झूठा बना रहे हो? नहीं। अब इसके बाद 3 प्लस 4 कर दूं मैं, 3 के बाद कह रहा है 4, तो 3 प्लस 4 क्या होता है 7। तो ये क्या किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं। सर ये आप तो खेल रहे हैं, मतलब बार बार दिखा रहे हैं। नहीं। अब देखो इसके बाद क्या, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 क्या होता है? अरे ये तो आ जाएगा सर, क्या बात कर रहे हो, 4 प्लस 5 क्या होगा 9। 9 क्या होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो इसमें तो हो जा रहा है बट हमेशा सब में हो वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। जैसे कि 5 प्लस 6 कर दूं तो आंसर क्या आएगा 11। क्या 11 किसी का स्क्वायर है बाबू? क्या 11 किसी का स्क्वायर है बाबू? नो। तो आंसर क्या होगा? नो। क्या होगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा सब में हो, तो नो, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। क्योंकि देख रहे हो सब में वैलिड नहीं है, ये किसी किसी में है तो किसी किसी में नहीं है। ठीक है, तो नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने करके आपको दिखा दिया। ये सब क्या थे? EX थे, EX EX XXX EX। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। ठीक है, और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर आप भूल जाओगे तो सारा का सारा जो आपने पढ़ के रखा है वो सब दिमाग से निकल जाएगा। तो ज्यादा अंग्रेजी मत छाड़ो जी, सही से बताओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, आप इसको रिवाइज करो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आना मत भूलना।